मंगल मैं मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान जो विद्याधि सागर सुधी जो विद्याधि सागर सुधी गुरु है हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप जिस्मृत में जल है सयाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए अंजनगिरी के मूलनायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। अंजनगिरी जिनकी जन्मस्थली है ऐसे भगवान हनुमान की। परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। कल मंगलवार के दिन हमने एक लंबी श्रृंखला जो सम्यक दर्शन के ऊपर चल रही थी, 8 अंगों पर दृष्टि को कैसे निर्मल बनाएं, उसको मंगल किया। और आज बुधवार है तो बुधवार का दिन भी आप लोगों के लिए कार्य प्रारंभ के लिए अच्छा माना जाता है। तो आज से अपन एक नई श्रृंखला लेकर उपस्थित होते हैं और आपस में एक दूसरे को और विचारों को जानने के लिए अपने जीवन को देखो। जब तक विचार तो निर्मल हो गए लेकिन वो आचरण में नहीं ढलेंगे तब तक हमारा उद्धार हो सकता है क्या? नहीं होगा। अकेले विचारों के निर्मल होने मात्र से हमारा कल्याण नहीं होगा जब तक हम उन विचारों को आचरण में न डालें। चाहे भले ही धीरे धीरे ढालेंगे लेकिन आचरण में ढालने का नाम ही तो सामायिक है। और उसी के बारे में आज अपन अब आज से 1 महीना लगभग चलेगा, ज़्यादा ही चलेगा क्योंकि 32 छंद हैं द्वात्रिशिंतिका में। अमित गति आचार्य जो 10वीं 11वीं शताब्दी में हुए, बेजोड़ उन्होंने अद्भुत सामायिक पाठ लिखा है, अद्भुत। और उसका फिर हिंदी अनुवाद कई विद्वानों ने अपनी अपनी भाषा में किया है, जिसे आप लोग भी रोज दोहराते हैं, पढ़ते हैं। प्रेम भाव हो सब जीवों से, है ना, ये वाला। तो ये सामायिक पाठ हमारे लिए, लेकिन सामायिक पाठ के पहले मैं आज भूमिका तैयार करूँगा कि हम उस विचारों के जो निर्मलपना है उसको अपन को आचार में डालना है, आचरण में लाना है। तो अपनी कहीं कथनी और करनी में अंतर तो नहीं है। सामायिक उसी को कह रहे। यहाँ पर हमें सब तरफ से अपने आप को हटाकर और कुछ समय अपने लिए प्रतिदिन 10 मिनट जो अपने लिए देगा, 23 घंटे 50 मिनट वह संसारिक कार्यों में भी रहेगा तो अपने भीतर में डूबकर काम करेगा। बस वो 10 मिनट आपको अपने लिए देना है। स्वयं का स्वयं के प्रति आना ही सामायिक है। स्वयं को स्वयं के प्रति या स्वयं के पास लाना ही सामायिक है। सामायिक समय शब्द से बना है। समय के कई अर्थ होते हैं। समय का मतलब होता है आगम। समय का मतलब आगम। जो आगम में स्थिर हो जाए वह है सामायिक। समय का मतलब होता है आत्मा। जो आत्मा में स्थिर हो जाए वह है सामायिक। सामायिक का मतलब होता है समता में स्थिर होना। एक कारिका आती है, प्रतिदिन हम लोग प्रतिक्रमण में पढ़ते हैं, समता सर्वभूतेषु संयमे शुभ भावना आर्त रौद्र परित्यागे तद्धि सामायिकम
मत है। सामायिक किसको कहा? सामायिक का मतलब है मन को अशुभ संकल्पों से प्रयत्न पूर्वक हटाकर शुभ में रमाना, ये है सामायिक। देखो, आर्त और रोध 4 प्रकार का ध्यान होता है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो यहाँ पर आर्त और रौद्र से अपन को बचाना है। ये 2 अशुभ है और 2 शुभ है। लेकिन हमारा 24 घंटे में से कितना समय केवल इसी में ही जाता है? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में जाता है। हाँ, अच्छे अच्छे साधक भी या जो पथ पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं वो प्रतिमाधारी श्रावक भी इसी में ही उलझे रहते हैं। रात दिन इसी का ही चिंतन करेंगे तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की तो भूमिका बहुत आगे की है वो तो, लेकिन धर्म ध्यान कब करेंगे? और समय सागर जी महाराज जी ने एक बार, सामायिक की बात है तो समय की बात तो करेंगे अपन, तो आज अपने निर्यापक श्रवण समय सागर जी महाराज जी ने इंदौर में बहुत अच्छी बहुत सुंदर बात कही जो मुझे आज के इस संदर्भ में याद आ गई कि उन्होंने कहा हम लोग धर्म ध्यान तो करते हैं लेकिन हमारा धर्म ध्यान कब आर्त और रौद्र ध्यान में बदल जाए ये पता ही नहीं चलता है। ये धर्म ध्यान करते करते भी आर्त ध्यान रौद्र ध्यान हो सकता है। महाराज जी कैसे? उदाहरण दे देता हूँ कि भट्टामर का पाठ चल रहा है मान लीजिए, और भट्टामर आपके कानों में श्रवण कर रहा है। आप भी मान लीजिए भोजन बना रहे हैं या कहीं पर भी आ रहे हैं जा रहे हैं, और जैसे आपने आवाज़ सुनी तो आप उसमें तल्लीन हो गए, कहीं बैठे हैं, क्या बात है, भट्टामर का पाठ, आप भी बोलने लगे। लेकिन बोलते बोलते आपका ध्यान गया, अरे क्या बात है, ये तो रविंद्र जैन की आवाज़ कितनी बढ़िया मीठी है। अब बोलो, ये क्या हुआ? अब आपका पर्टिकुलर वहाँ ध्यान चला गया। भट्टामर के जो बोल थे, जो शब्द थे, जो उस पर आपको ध्यान जाना था, आदिनाथ भगवान की स्तुति है, उस स्तुति में आपका ध्यान जाना था, वो तो गया नहीं। और रविंद्र जैन की क्या आवाज़ है, क्या अनुराधा पौडवाल बोलती है। ये इष्ट संयोग या इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग, इस प्रकार के अपना अंदर में जो विकलता परिणाम होते हैं, आर्त और रौद्र के परिणाम हो जाते हैं। इंद्रियों को प्रसन्न करने वाले जो परिणाम होते हैं, आर्त और रौद्र के परिणाम हो जाते हैं। इन परिणामों से ही तो बचना है। और इन परिणामों से मैंने बोला, एक शब्द जोड़ा मैंने, प्रयत्न पूर्वक। हाँ, सामायिक जो है ना, ऐसे नहीं, आपको उत्साह होना चाहिए, उमंग होनी चाहिए, आनंद आना चाहिए, तब आपकी सामायिक अच्छे से होगी, तब वह पाठ भी आपका सही एक एक शब्द पर ध्यान जाएगा। अन्यथा तो हमारे यहाँ तो रूटीन होता है, धर्म करना एक रूटीन की क्रिया हो गई, पर इतने बजे मंदिर जाना है, इतने बजे मंदिर से वापस आना है, इतने ये पाठ यहाँ से शुरू करना है। अब कब वो पूरा हो जाता है वो पता भी नहीं चलता। अरे पूरा हो गया क्या, समझ आ रहा है? तो वो ये आपकी नहीं, हम लोग भी उसमें शामिल हैं। मैं अपनी भी बता रहा हूँ, ऐसे नहीं सोचना कि मैं उपदेश दे रहा हूँ तो मैं अपने लिए भी तो उपदेश दे रहा हूँ। इस प्रकार से तो कब उसका शब्दों पर ध्यान देंगे, एक एक शब्द का अर्थ लगाएंगे। इसीलिए यहाँ पर बताया कि अर्थ लगाते हुए पढ़ो, उसमें से बीच बीच में से कहीं कहीं आप लोग, जैसे अपन कोई भी भक्ति पढ़ रहे हैं, कोई पाठ कर रहे हैं, तो उसका अर्थ भी अपन को आ जाना चाहिए। और एक आध शब्द का भी आ जाता है तो पकड़ हो जाती है तो उसका अपन लाभ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ आचार्यों ने जो है सामायिक की बताते हुए मैंने बताया समता भाव किस प्रकार से रखें कि वन में हो या भवन में हो, लाभ में हो या हानि में हो, है ना, संयोग में हो या वियोग में हो, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, तब जाके हम समता भाव धारण कर पाएंगे। इसमें तभी हमारी सामायिक अच्छे से होगी। समता सर्वभूतेषु, वह गुण है हमारा, वह हमारा स्वभाव है। और तद्धि सामायिक मत है। तभी आचार्य भगवान, आचार्य समंत भद्र स्वामी, सबने देखो श्रावकों के लिए भी 12 व्रत होते, श्रावकों के 12 व्रत में 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4
शिक्षा व्रत में सबसे पहला व्रत क्या रखा? सामायिक। बोलो, चाहे आचार्य कुंद कुंद स्वामी से बात कर लो, है ना, सामायिकम प्रथमम व्रतम उन्होंने कारिका दी, और चारों व्रतों की बोलते हुए। और चाहे आचार्य समंतभद्र स्वामी से बात कर लो, चाहे आचार्य उमा स्वामी महाराज से बात कर लो, चाहे आचार्य गुणभद्र स्वामी से बात कर लो, चाहे कार्तिकेयन परीक्षा में कार्तिकेय स्वामी से बात कर लो, सब ने शिक्षा व्रत में सामायिक को कंपलसरी रखा है। बोलो, तो सामायिक इसका मतलब हमें कुछ समय के लिए, चाहे वृत्ति हो चाहे अवृत्ति, ऐसा भी नहीं कि केवल व्रतों को धारण कर रहे हैं तो ही सामायिक करें, अवृत्ति भी कुछ समय के लिए समता परिणाम रखना। ये बताओ खराब है अच्छा है? अच्छा ही है। और ये अभ्यास से होगा। जैसे हम देखते हैं यदि कोई प्रोग्राम होता है, अभी वहाँ पर नासिक रोड में थे ना, तो वहाँ पर आप लोगों ने वेदी प्रतिष्ठा का प्रोग्राम किया। अब वेदी प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में मान लीजिए कोई महिलाओं को पार्टिसिपेट करना है या बच्चों को पार्टिसिपेट करना है, कितने दिन प्रैक्टिस करते हो? बोलो। लौकिक कार्य के लिए आप अभ्यास के लिए एक एक महीना 15-15 दिन दे सकते हैं। अरे जो पारमार्थिक हमेशा हमेशा के लिए हमारी आत्मा का कल्याण करने वाला है, उसके लिए हम समय क्यों नहीं देते? उसके लिए समय देना तो जरूरी है ना। वो समय आपको ये अभ्यास बोलते हैं, अभ्यास, रियाज। जैसे संगीतकार होता है ना, हारमोनियम बजाने वाला, जब हम हारमोनियम सीखते थे पहले, तो रियाज बोलते हैं इसको। हाँ, तो रियाज होना जरूरी है। रियाज नहीं होगा तो भूल जाएंगे ना। आज हम भी वही रियाज के लिए आचार्यों ने कहा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार तो कम से कम सामायिक करनी है, तीनों संध्या कालों में। और यदि रात में 12 बजे नींद टूट जाती है तो हम तो रात में भी बैठ जाते हैं। अभी आपके मसरूल में प्रतिदिन रात में हमने 12-1 बजे, जो भी उस समय नींद टूटी, 12 बजे का ही टाइम हो गया, तो बस रात की सामायिक भी चालू करो, 4 टाइम सामायिक करो। वो भी तो संधि काल है ही, जैसे दिन में 12 बजे है वैसे रात में ही 12 बजे है। तो इस हमारे संघ में योग सागर जी महाराज हैं, वो करते हैं, हाँ, 4 सामायिक प्रतिदिन। तो इस प्रकार से ये सामायिक करना चाहिए। अब सामायिक तो मैं बोल रहा था, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने 150 कारिका रत्नचंद श्रावकाचार्य में, उसमें से 9-10 कारिकाएं केवल सामायिक के लिए दी। सामायिक का कैसा स्थान होना चाहिए, सामायिक का कैसा द्रव्य होना चाहिए, सामायिक का कैसा काल होना चाहिए, सामायिक का कैसा क्षेत्र होना चाहिए, सामायिक का कैसा, क्या उसमें हम चिंतन करें, कैसे हम सामायिक करें, उसको ही 4 बातें करके आज की वाणी को आज ज़्यादा हम नहीं करेंगे, और आज से एक और काम करेंगे कि 4 बातें आज है कि सबसे पहले फिक्सेशन ऑफ पैलेस, मतलब निश्चित स्थान, ऐसा स्थान हो जहां पर आपके परिणाम बिगड़े नहीं। अब आप रेलवे स्टेशन पर जाके बैठ जाओ हाथ पे हाथ धर के और बोले मुझे सामायिक कर लिए, ठीक है, जो व्रती हैं और जा रहे आ रहे हैं उनके लिए मना नहीं है, लेकिन वो सामायिक का स्थान नहीं है। ऐसे क्राउड है, मान लीजिए कहीं पे बहुत ज़्यादा, अब जैसे मशीन चल रही है, वहाँ पत्थर कटिंग वाले लगे और आप जाके वहाँ सामायिक करने बैठ रहे, और वो धूल भी उड़ रही है। ऐसा नहीं, निर्वाट क्षेपे वने सुचे वास्ते सुचे, इस प्रकार से अनेक कारिकाओं के माध्यम से उन्होंने बताया आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कि निश्चित स्थान होना चाहिए। फिर फिक्सेशन ऑफ टाइम, एक टाइम का भी बहुत प्रभाव पड़ता है सुमेर भैया। हाँ, टाइम यानी एक निश्चित होना चाहिए। आप ये बताओ, भोजन करते हो तो टाइम से करते हो कि नहीं करते हो? ट्रेन पकड़ना हो तो, अच्छा फ्लाइट पकड़ना हो तो, वो तो और महाराज जी पहले बिल्कुल, अब यहाँ पे तो कई बार 12:30 बज जाए और भी ज़्यादा हो जाए, अरे सामायिक करना है। तो ऐसा नहीं, सामायिक आपके लिए अनिवार्य है। आपका टाइम जैसे ही होता है, जो भी टाइम निश्चित है, 12:30 है, अब मान लीजिए कोई व्रती श्रावक हैं तो वो जब आहारचर्या पूरी होगी उसके बाद में ही तो करेगा। तो 1 बजे है तो 1 बजे रोज सामायिक के लिए बैठे, वो ऐसा नहीं
कि अपना बर्तन बासन भी मांजेगा करेगा, तो इस प्रकार से तो निश्चित समय कर लो। निश्चित समय के माध्यम से आपकी जो एनर्जी मिलेगी वो अद्भुत होगी। फिर निश्चित अवस्था, फिक्सेशन ऑफ पोजीशन, एक पोजीशन में बैठ गए, अब हिलना डुलना नहीं। हाँ, ऐसा नहीं बार बार आसन बदल रहे। जो आसन आपको अच्छा लगे उस आसन में आप सामायिक करें। तो पहला बताया मैंने फिक्सेशन ऑफ पैलेस, फिर दूसरा बताया फिक्सेशन ऑफ टाइम, और फिर तीसरा बताया फिक्सेशन ऑफ पोजीशन, और चौथा है निश्चित मंत्र। एक मंत्र के ऊपर आप केंद्रित हो जाए, चाहे नमोकार मंत्र है, चाहे और कोई भी, क्योंकि अपने यहाँ तो अनेक प्रकार का ध्यान आता है। उसके बारे में भी धीरे धीरे बताऊंगा आपको कि पिंडस्थ भी है, पदस्थ भी है, रूपस्थ भी और रूपातीत भी है। इस प्रकार से अनेक ध्यान की प्रक्रिया अपन को आगम में बताई है। उसके माध्यम से हम प्रतिदिन अपने आप को इस सामायिक में कैसे लीन, लेकिन सामायिक एक रूटीन जैसा हो जाता है। टाइम हुआ, एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा बच्चा आया और उस छोटे से बच्चे से पूछा, वो हमेशा दादी के साथ आता था, अब आज अकेला आया था, क्यों दादी नहीं आई? बोले नहीं, दादी तो सामायिक कर रही है। अच्छा, सामायिक कर रही है? अब 4-5 साल का बच्चा और सामायिक के बारे में जानता है। अच्छा, सामायिक में क्या करती दादी? तो वो क्या किया, बाजू से ब्रह्मचारी जी का दुपट्टा लाया और दुपट्टे को अपने सिर पे डाला और अच्छा आसन जमा के बैठ गया, और थोड़ी देर बाद में ऐसे ऐसे करने लगा। बोले क्या कर रहा है? बोले वो दादी ऐसे ही सामायिक करती है, मैं सामायिक कर रहा हूं, आपको सामायिक बता रहा हूं। तो ऊँगने का नाम सामायिक नहीं है। संत कहते हैं ऊँगने का नाम सामायिक नहीं, अरे सामायिक तो चित्त शोधन की प्रक्रिया है, जिसमें अलर्ट रहा जाता है, जिसके माध्यम से हम बिल्कुल एकाग्र चित्त होते हैं। हमने बताया ना, उत्साह पूर्वक करना है सामायिक। ऐसा नहीं कि अपन ऊँग रहे थोड़ा सा या बिल्कुल बेमन से अब रोज रोज कर रहे हैं, भैया कर ली अपन ने सामायिक, अब थोड़ी सी लंबी सामायिक कर लें। कुछ लोगों क्या होता है, थोड़ी देर तो बैठ के करेंगे और उसके बाद में लंबी सामायिक, मतलब हाँ लंबे हो जाएंगे उसी पर, उसको बोलते हैं लंबी सामायिक। लंबी सामायिक का मतलब हमारे महाराज इतने 2.5 घंटे वाली नहीं, हाँ वो लेट कर सामायिक। तो ऐसी सामायिक अपने लिए लाभ देने वाली नहीं होती है। लाभ लेना है तो आपको सामायिक का पूरा अभ्यास भी होना चाहिए, और सामायिक में क्या करना है क्या नहीं करना है, किस प्रकार से हमको जो सामायिक का लाभ मिलता है, इन सब के बारे में भी एक एक पॉइंट पर अपन चर्चा करेंगे। आज तो हम सोच रहे हैं आज ज़्यादा बोलने की मानसिकता भी नहीं है, और कैसलोच भी किया था, तो मैंने बोला फिर भी थोड़ी देर अपन कर लेते हैं। और उसके माध्यम से आज एक नया, कुछ लोगों की डिमांड बार बार आ रही है ना, बार बार पहले हम लेते थे मंडी भामोर आदि में, या फिर बाद में भी उसको चालू रखा कि आचार्य श्री जी के लगभग 700 हाइकू हैं। पाटनी जी कितने हाइकू हैं जो कोटेशन रूप में रहते हैं? तो विशेषकर से के जो ये प्रसारण करते हैं ना जिनवाणी चैनल में, अभी आए थे नासिक रोड में दिनेश जी डंडवाल मुंबई से, तो वो बोले महाराज जी आपने हाइकू बंद कर दिए। तो मैंने बोला भैया बंद नहीं किए, समय उतना ही रहता है तो हम पूरा कर लेते हैं। अब रोज़ थोड़ा सा प्रवचन कट करके 1-8 मिनट हाइकू का भी देंगे। बहुत सारे लोगों की मांग है, उस मांग को भी पूर्ति कर देते हैं, ताकि वे भी हाइकू के आचार्य श्री जी के बहुत, एक हाइकू और अनेक अर्थ। आप ऐसा मत समझ लेना कि जो अर्थ मैंने बताया उतना ही है। जैसे तत्वार्थ सूत्र अपन जितने बार पढ़ो उतने बार नया अर्थ देता है कि नहीं देता? बोलो। आचार्य श्री जी को 50 साल से ऊपर हो गए तत्वार्थ सूत्र का अर्थ लगाते हुए, और उसमें से नए नए अर्थ लगाते हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी को तो अपन ने नहीं देखा, आचार्य विद्यासागर जी महाराज को देखा है। तो जिन्होंने जो हाइकू लिखे वो भी ऐसे ही लिखे जैसे आचार्य उमा स्वामी महाराज ने सूत्र लिखे, तत्वार्थ सूत्र उन्होंने लिखा। ऐसे ही 700 हाइकू अभी हो चुके हैं, उनमें प्रतिदिन अपन एक हाइकू लेंगे। आज का हाइकू लेते हैं, सामायिक के ऊपर ही ले लेते हैं, तो मैंने वही चुन लिया
ठंडे बस्ते में हाइकू क्या है वो भी आपको बता दूं, रोज रोज तो नहीं बताएंगे। हाइकू 17 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? उसमें मात्रा मत गिनो आपको, क्योंकि अब आज के इंग्लिश मीडियम वाले को आप मात्रा गिनाओ कि भैया नमो, अब नमो में न एक है, फिर मो में एक मात्रा भी है तो वो 2 गिनेंगे, वो मात्रा वात्रा नहीं यहाँ पर तो, ठीक है ना। आप तो सीधे सीधे सब अक्षर गिन लो। ठंडे, अब इसमें कितने अक्षर हो गए? 2, आधा भी मत गिनो, ठीक है ना। ठंडे बस्ते में ये 5 अक्षर हो गए। मन को रचना, मन को रचना ही, ये 7 अक्षर हैं। मन को रचना ही सामायिक है। ठंडे बस्ते में मन को रचना ही सामायिक है, ये 5 अक्षर फिर हो गए। 5, 7 और 5, ये 17 अक्षर में पूरा का पूरा ग्रंथ समाहित हो जाता है। अब आप देखिए इसमें पूरी की पूरी सामायिक का अर्थ सार दे दिया गुरु जी ने। मतलब बोलते हैं गागर में सागर, हाइकू का मतलब यही है कि गागर में सागर बनना। तो ठंडे बस्ते में मन को रचना ही सामायिक है। जो मन अपना बाहर की ओर दौड़ रहा है उसको अपने भीतर जो बसता है ना, ये बसता क्या है? हृदय। वो हृदय रूपी जो बसता है उस बस्ते में लाके रख दो। बस्ता का मतलब बैग, बस्ता तो जानते ही होंगे, पहले पुराने जमाने में चलता था ना बस्ता। तो ठंडे बस्ते में रचना ही सामायिक है। इस प्रकार से हम बाहर से अपने आप को हटाकर मन को भीतर में लाना, यही तो सामायिक है। और यही बाहर के सारे विकल्पों संकल्पों से दूर हटना और अपने भीतर में ही रम जाना। उसी में हम रमेंगे धीरे 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 धीरे, एक कारिका के माध्यम से रोज अपन अर्थ लगाएंगे। अभी तो भूमिका बनाई है, इतना ही रखकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि हम भी उस समता परिणाम को अपने भीतर में धारण करें और उस परम सामायिक को प्राप्त कर निर्वाण को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की